Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So today we will continue our chapter, that is chapter 3 of chemistry, metals and non-metals. So next topic is chemical properties of non-metals. हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में. अब हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. तो नॉन मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू टेक अप इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल so that they can achieve nearest noble gas configuration as they form negative ions or anions. नॉन मेटल्स की क्या टेंडेंसी होती है. नॉन मेटल्स कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करेंगे, वो हमेशा उनकी टेंडेंसी क्या रहेगी, गेन करने की टेंडेंसी रहेगी. और इसीलिए अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं कि वो नेगेटिव आयन फॉर्म कर रहा है, मीन्स एनायन फॉर्म कर रहा है. और अगर वो एनायन बना रहा है तो यानी कि वो कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है. ठीक है, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होती हैं. सो अब हम इनकी पढ़ते हैं जो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं नॉन मेटल्स की. फर्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज आती है रिएक्शन विद ऑक्सीजन. नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, देयर ऑक्साइड्स. फॉर एग्जाम्पल C प्लस O2, C मीन्स कार्बन प्लस O2 विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पर ही क्या बन रहा है, इसकी कार्बन की ऑक्साइड फॉर्म हो रही है. और नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं, एसिडिक इन नेचर. और ये हमें कैसे पता लगेगा, या तो हम उनको बेसिक सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करें. अगर एसिडिक इन नेचर हैं और हमें पता लगाना है कि जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक नेचर के या एसिडिक नेचर के, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये तो हमें जस्ट यहाँ पर लिखा हुआ कि एसिडिक नेचर की. अगर हमें इसका प्रूफ चाहिए कि ये एसिडिक नेचर की हैं तो हम इन नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स को बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे. और अब एक एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्ट फॉर्म करेंगे प्लस H2O. अगर ये सॉल्ट फॉर्म करते हैं तो यहाँ से जो है प्रूव हो जाएगा कि जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स है वो क्या है, एसिडिक इन नेचर है. या फिर हम इनको सॉल्यूशन भी बना सकते हैं. एसिडिक जो इनकी ऑक्साइड फॉर्म होगी उनका हम एसिडिक सॉल्यूशन बना लेंगे और फिर लिटमस पेपर से भी चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट रिएक्शन आती है नॉन मेटल्स की एंड दैट इज रिएक्शन विद एसिड्स. एसिड्स के साथ भी नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं और उसका एक एग्जांपल है S प्लस H2SO4 विल फॉर्म 3SO2 प्लस 2H2O. नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल की एंड दैट इज रिएक्शन विद क्लोरीन. क्लोरीन के साथ जब भी नॉन मेटल्स रिएक्ट करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, क्लोराइड्स. फॉर एग्जांपल P प्लस 5Cl2 विल फॉर्म 2PCl यानी कि फॉस्फोरस क्लोराइड. ओके, नेक्स्ट और जो लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन. यानी कि जब नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, हाइड्राइड्स. फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस S विल फॉर्म H2S. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हमने सबसे पहले डिस्कस किया था अपनी पिछली वीडियोस में, मैंने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं मेटल्स की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की कौन कौन सी होती हैं, और उनके बेस पे हमने एक डिफरेंस भी किया था. तो अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स भी पढ़ चुके हैं और नॉन मेटल्स भी पढ़ चुके हैं. अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑक्साइड्स. नेचर ऑफ ऑक्साइड के बेस पे क्या डिफरेंस होता है मेटल और नॉन मेटल में. ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर जनरली बेसिक इन नेचर. एक्सेप्शन क्या है, जो मेटल्स की जो ऑक्साइड होती हैं वो जनरली कैसी होती हैं, बेसिक इन नेचर होती हैं. और इसमें एक्सेप्शन क्या है, ZnO और Al2O3. क्यों, क्योंकि ZnO और Al2O3 क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन सी होती हैं, विच आर बोथ बेसिक एंड एसिडिक. नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर मोस्टली एसिडिक इन नेचर. मेटल्स की ऑक्साइड्स क्या होती हैं, बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटल्स की ऑक्साइड होती हैं एसिडिक इन नेचर. लेकिन नॉन मेटल्स के अंदर भी एक्सेप्शन है, दैट इज CO एंड N2O. CO और N2O क्या होती हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर. इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर के बेसिस पर मेटल्स और नॉन मेटल्स
किस तरीके से अलग अलग होते हैं या उसके बेसिस पर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो मेटल्स नॉर्मली फॉर्म कैटायंस बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स की क्या टेंडेंसी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखती हैं, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, कैटायंस बनाएंगे। दिस मीन्स दैट दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, यानी जो हमारे मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। और नॉन मेटल्स नॉर्मली फॉर्म एनायंस बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और नॉन मेटल्स की क्या टेंडेंसी रहती है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। गेन करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, एनायंस फॉर्म करेंगे। और अगर एनायंस फॉर्म करेंगे दिस मीन्स दैट दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। इसका क्या मतलब हुआ कि वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स, यानी कि डाइल्यूट एसिड्स के साथ मेटल्स और नॉन मेटल्स किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, उसके बेसिस पे इनमें क्या डिफरेंस होगा। एक्टिव मेटल्स इवॉल्व हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4। जब भी कोई एक्टिव मेटल HCl या डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कौन सी गैस रिलीज करेंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। और अगर नॉन मेटल्स डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तो बात ये आती है कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। अगर वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो वो कोई गैस इवॉल्व करेंगे ही नहीं। मेटल्स क्या करेंगे, H2SO4 या HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, और अगर करेंगे तो क्या रिलीज करेंगे, हाइड्रोजन गैस। और नॉन मेटल्स रिएक्ट ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है जिसके बेस पे हम डिफरेंस करेंगे, वो है नेचर ऑफ कंपाउंड्स। जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे तो उनके कंपाउंड्स का नेचर कैसा होगा। द कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स आर मोस्टली आयनिक इन नेचर। जो कंपाउंड्स मेटल्स फॉर्म करेंगे वो मोस्टली आयनिक नेचर के होंगे। ये हम आगे भी नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको करवाऊंगी कि आयनिक नेचर और कोवेलेंट नेचर का क्या मतलब है। तो कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स आर मोस्टली आयनिक इन नेचर और कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर मोस्टली कोवेलेंट, ऑल्दो देयर आर मेनी एक्सेप्शन। हालांकि यहाँ पर एक्सेप्शन भी है, लेकिन नॉन मेटल्स के जो कंपाउंड्स बनेंगे वो कोवेलेंट होंगे। कोवेलेंट कैसे बनते हैं, आयनिक कंपाउंड्स तो वो होते हैं जब हम कोई भी इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करके, इलेक्ट्रॉन या तो गेन कर लेते हैं या इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, तब जो कंपाउंड बनते हैं। और कोवेलेंट का मतलब ये है जब ना तो कोई इलेक्ट्रॉन गेन होता है ना कोई लूज होता है, ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करते हैं तो उससे क्या बनते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं। ये कोवेलेंट कंपाउंड्स का टॉपिक आगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आएगा, और आयनिक कंपाउंड्स का भी नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे उसके अंदर भी बताऊंगी मैं आपको। नेक्स्ट इनके डिफरेंस का बेसिस है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल्स एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एज देयर एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल्स के जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, और जो सब्सटेंस लूज करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को उसे हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल Na विल फॉर्म Na पॉजिटिव एंड विल रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि मेटल्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और नॉन मेटल्स कैसे एक्ट करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे, एज देयर एटम्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनके जो एटम्स हैं वो क्या टेंडेंसी होती है, उनकी इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी होती है, और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नॉन मेटल्स कैसे एक्ट करते हैं, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो क्या बना लेगा, Cl नेगेटिव। सो इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज आयनिक कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल्स और मेटल्स, कैसे ये अपने आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। थैंक यू।